आज हम लोग बिहेवियर स्किल के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप उच्च शिष्टाचार का उपयोग करते हैं तो पहली इंप्रेशन डैश होगी, क्या होगी? सकारात्मक, नकारात्मक, कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सकारात्मक। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सुना ही होगा आप लोगों ने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप पहली बार किसी से अच्छे शिष्टाचार के साथ मिलते हैं तो उनके मन में आपकी एक सम्मानजनक और सकारात्मक छवि बनती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल मॉडल उनके व्यवहार के आधार पर डैश हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, या सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, या दोनों नहीं हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए व बी, दोनों। रोल मॉडल वह व्यक्ति होता है जिससे कोई व्यक्ति आदर्श मानता है। ठीक है, सकारात्मक रोल मॉडल क्या होता है? वे जो अच्छे गुणों और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। नकारात्मक रोल मॉडल क्या होता है? वे जिनका गलत व्यवहार दूसरों को गलत रास्ते पर ले जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्य के सफल समापन की दिशा में व्यक्ति की मानसिक शक्ति को बढ़ाने की शक्ति को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आत्मविश्वास का निर्माण, रोना, हंसना, निरुत्साहित। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? आत्मविश्वास का निर्माण। ओके, जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं तो इसे आत्मविश्वास का निर्माण मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहते हैं। यह सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन प्रतिदिन की गतिविधियां के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाना डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आत्मविश्वास का निर्माण, रोना, हंसना, निरुत्साहित। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? आत्मविश्वास का निर्माण। ठीक है, रोजमर्रा के कार्यों में सकारात्मक रहना आत्मविश्वास को जन्म देता है। जब हम छोटी छोटी चीजों में अच्छाई देखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफल होने की अपनी क्षमता में एक मजबूत विश्वास होने को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डर, मंशा, ईर्ष्या, द्वेष या आत्मविश्वास। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? आत्मविश्वास। ओके, खुद की क्षमताओं पर अटूट विश्वास ही आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यह विश्वास व्यक्ति को जोखिम लेने और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी की प्रतिभा को पहचानना आत्मविश्वास को डैश में मदद करता है, किसमें मदद करता है? कम करने में, खत्म करने में, सुधारने में या नष्ट करने में। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सुधारने में। ओके, जब कोई व्यक्ति अपनी या दूसरे की छिपी हुई प्रतिभा टैलेंट को पहचान लेता है तो उसे यह एहसास होता है कि वह क्या कर सकता है। इससे उसके आत्मविश्वास में सुधार होता है और वह अधिक बेहतर प्रदर्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा प्रवाह बोलने का अभ्यास करने से डैश कौशल में विश्वास बढ़ता है, किसमें विश्वास बढ़ता है? वक्तृत्व, ओरेटी, स्पीकिंग में, प्रबंध में, रचनात्मक में या उत्पादन में। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? वक्तृत्व में। ठीक है, वक्तृत्व या सार्वजनिक रूप से बोलने की कला मतलब पब्लिक स्पीकिंग अभ्यास पर निर्भर करती है। जब कोई व्यक्ति बार बार धारा प्रवाह बोलने का अभ्यास करता है तो उसकी झिझक दूर होती है और प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने का आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के लिए अभिनव विचारों को हिट करने की क्षमता डैश कौशल में आत्मविश्वास में सुधार करती है। किसमें? व्यक्तित्व में, प्रबंध में, रचनात्मकता में या प्रशिक्षण में? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? रचनात्मकता में। ओके, रचनात्मकता क्रिएटिविटी का अर्थ है किसी समस्या का नया और अनोखा समाधान खोजना। जब आप उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए नए विचार मतलब इनोवेट आइडियाज लाते हैं तो यह आपकी रचनात्मक क्षमता को साबित करता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए सही निर्णय लेने की क्षमता डैश कौशल में आत्मविश्वास में सुधार करती है। व्यक्तित्व में, प्रबंध में, रचनात्मकता में या प्रशिक्षण में? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? प्रबंध में। ओके, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट का एक प्रमुख हिस्सा सही समय पर सही निर्णय लेना है। कठिन परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति प्रभावी निर्णय लेता है तो यह उसके प्रबंधकीय कौशल को दर्शाता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन लक्ष्य के लिए किसी भी समय सीमा को पूरा करने की क्षमता डैश कौशल में आत्मविश्वास में सुधार करती है। इसमें व्यक्तित्व में, प्रबंध में, रचनात्मकता में या उत्पादन में? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उत्पादन में। ठीक है, समय सीमा मतलब डेडलाइन के भीतर कार्य पूरा करना कार्य क्षमता का प्रमाण है। जब कोई कर्मचारी या टीम बार बार अपने उत्पादन लक्ष्य को समय को पर पूरा करती है पर तो उनके उत्पादन कौशल मतलब प्रोडक्शन स्किल्स में निखार आता है और वे अधिक जिम्मेदार बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मविश्वास रखने वाले व्यक्ति को दूसरों की क्षमताओं के प्रति ईर्ष्या डैश चाहिए। क्या चाहिए? जरूरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए या अक्सर करनी चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति अपनी योग्यता जानता है, उसे दूसरों की सफलता से खतरा महसूस नहीं होता, इसलिए वह ईर्ष्या करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। ईर्ष्या मानसिक तनाव बढ़ाती है और विकास को रोकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मविश्वास रखने वाले व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की क्षमताओं की पहचान और सराहना मतलब डैश करनी चाहिए। क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं, हमेशा या कभी नहीं? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? हमेशा। ठीक है, सच्चा आत्मविश्वास व्यक्ति को उदार बनाता है। दूसरों की प्रतिभा को पहचानना और उसकी सराहना करना एक अच्छे लीडर और टीम प्लेयर की निशानी है। इससे कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मविश्वास रखने वाले व्यक्ति को बार बार सफलता मिलने पर आत्मविश्वास डैश चाहिए। क्या चाहिए? में कमी नहीं करनी चाहिए, का आनंद लेना चाहिए, के बारे में खुश होना चाहिए या उसके पर हमेशा घमंड करना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? में कमी नहीं करनी चाहिए। लगातार सफलता मिलने पर भी अपने आत्मविश्वास को स्थिर रखना जरूरी है। सफलता को प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए ताकि सीखने की प्रक्रिया जारी रहे और आत्मविश्वास कभी कम न हो। साथ ही इसे भी नहीं बदलना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मविश्वास रखने वाला व्यक्ति जब दूसरों से बात करता है तो वह आंखों से संपर्क डैश बनाता है, कभी नहीं बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बनाता है। ठीक है, आंखों से संपर्क मतलब आई कांटेक्ट करना आत्मविश्वास का सबसे बड़ा संकेत है। यह दर्शाता है कि आप अपनी बात पर अड़िग हैं और सामने वाले की व्यक्ति की बात के सुनने में रुचि रखते हैं, मतलब व्यक्ति की बात को सुनने में रुचि रख रहे हैं। यह बातचीत में ईमानदारी और स्पष्टता लाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
आत्मविश्वास रखने वाले व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली डैश का प्रयास करना चाहिए, से बचने, को अपनाने, को नजरअंदाज करने या को अस्वीकार करने। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? को अपनाने। ठीक है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। अच्छी नींद, संतुलित आहार और व्यायाम एक व्यक्ति को ऊर्जावान रखता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। ठीक है। थैंक यू।